जय श्री कृष्ण। बंधुओं, एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, ये जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, इसे हम किस नाम से जानते हैं और इस एकादशी की कथा क्या है, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है, ध्यान से सुनो। एक बार देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और वहां पर गंधर्व गान कर रहे थे। उस गंधर्वों में एक पुष्पदंत नाम का गंधर्व था, उसकी कन्या थी पुष्पवती, और वहीं पर चित्रसेन नामक भी एक गंधर्व थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। मालिनी अपने पुत्र पुष्पवान के साथ और उसके पुत्र माल्यवान के साथ वहीं पर उपस्थित थे। सब गंधर्व गान कर रहे थे। इधर माल्यवान और पुष्पवती जब एक दूसरे को देखे तो उनकी अपने एक दूसरे की सुंदरता में खो गए। दोनों को वहीं पर प्रेम हो गया और इस वजह से वो अच्छी तरह से गा नहीं पा रहे थे, अच्छे से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। ये देख करके इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उसे लगा कि ये सब मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे सामने ही प्रेम कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने श्राप दिया कि जाओ, तुम लोग राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहते ही अब पुष्पवती और माल्यवान दोनों श्राप पाकर के पिशाच बन गए, हिमालय पर्वत पर निवास करने लगे। उन्हें किसी भी चीज का भान नहीं था, कोई सुख उन्हें नहीं प्राप्त होता, ना ही उन्हें किसी चीज की खुशबू मिलती, ना दुर्गंध पता चलता, ना ही कुछ स्पर्श कर पाते। दोनों पति पत्नी के रूप में वहां पर रहते। हिमालय पर्वत पर ठंड अधिक पड़ती थी, इसकी वजह से दीनहीन की उनकी स्थिति हो गई। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। इस एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। इस जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पूरे दिन सिर्फ थोड़ा सा फल खा करके पूरा दिन व्यतीत किया। सूर्यास्त के समय थोड़ा सा जल पान किया बस। और इसके बाद ठंड इतनी अधिक थी, वो दोनों पिशाच योनि में थे। भगवान से यही कहते, गुहार लगाते कि प्रभु, पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं कि हमारी ये दशा है, हमें इस योनि से मुक्त कर दीजिए, बल्कि हमें नरक में भेज दीजिए, लेकिन हमें इस पिशाच योनि से मुक्त करिए प्रभु। ऐसा कहते हुए भगवान का स्मरण करते करते और ठंड से कांपते हुए उनकी पूरी रात बीती। जैसे ही एकादशी बीती, द्वादशी लगी, दूसरे दिन सुबह वो दोनों पुनः गंधर्व के रूप को अपने प्राप्त कर लिया। इस जया एकादशी के व्रत करने की वजह से उन्होंने अपना पूर्ण वो शरीर प्राप्त कर लिया और देवराज इंद्र के वहां चले गए। जहां पर देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, वहां पर जब पुष्पवती और माल्यवान को देखा, तब देवराज इंद्र सोच में पड़ गए और लगी पूछने कि मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था, फिर तुम दोनों गंधर्व कैसे हो गए और इतना दिव्य शरीर, इतना तेज कहां से तुमको प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर, तब पुष्पवती और माल्यवान ने बताया कि हमने माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत किया, इसके फलस्वरूप हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, आपका श्राप भस्म हो गया और हमें प्रभु की कृपा से ये पूर्ण शरीर पुनः प्राप्त हुई है। तब देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि चूंकि अब तुम भगवान श्री हरि के भक्त बन गए हो, इसलिए अब तुम हमारे भी पूजनीय हो और आनंद से यहां पर विहार करो, बिल्कुल भी ना डरो, जरा सा भी चिंता ना करो। अब तुमने भगवान विष्णु की कृपा से ये शरीर को प्राप्त किया है। बंधुओं, जया एकादशी का जो व्रत करता है नियम विधि पूर्वक से, उसके सारे पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं और कोई भी प्रारब्ध शेष नहीं बचता। यह है जया एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण।